नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आइए शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज पोस्ट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर जिले का दौरा किया, जहां वे ग्राम कुलेथ में पहुंचे और यहां कृषि कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 87 करोड़ से अधिक लागत के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया और प्रगतिशील किसानों को हित लाभ वितरित किए। मुख्यमंत्री ने उन्नत कृषि तकनीक पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर आधुनिक खेती के नवाचारों की सराहना भी की। मध्य प्रदेश के विधानसभा के अंदर अपना बजट पारित किया और बजट के आधार पर हमने कई प्रकार की सौगातें कई क्षेत्रों में दी। मुझे खुशी है, हमारे किसानों के लिए भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उस बजट के अंदर रखी। जब 1 लाख की बोली 1 लाख करोड़ की है, जोरदार ताली बजा करके इस बात का एहसास करें। 1 लाख करोड़ की योजनाएं किसान कल्याण वर्ष में किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सर्वोच्च परामर्शदायी समिति की 1 दिवसीय कार्यशाला कर्मयोगी बने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए समय अनुकूल बनाना आवश्यक है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए, वही देश को समृद्ध और सशक्त बनाने का आधार बनती है। ऑटोनॉमस जीवन की जो पद्धति थी कि खेती किसानी वाले परिवार में कोई नौकरी की कल्पना ही नहीं करता है। उन्होंने कहा नहीं तुमको ये करना कर लो, लेकिन ये अपने काम धंधे 2 पैसे आमदनी का रास्ता भी निकालो। तो जहां जिसकी आवश्यकता है उस तरह से उसको बढ़ने में मौका मिलता है। कि हमारी जो पढ़ाई की जटिलता है, वो जो अत्यधिक भार है, उस भार को हम कम करके उनकी रुचि के अनुसार वो कैसे बढ़े, उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर खासकर पाठ्यक्रम के बीच में उद्योगों के बीच संबंध जोड़ने के लिए, अब जब शिक्षा मंत्री के बाद में मैं अभी मुख्यमंत्री बन के गया तो कई सारे जगह हम इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा लग रहा। तो वो प्रयोग भी हमने किया है कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है तो वही आईटी का हमारा पार्क भी बना दो, तो जिसको पढ़ना और रोजगार पाना दोनों कॉमन रूप से कर सकता है। ऐसे रोजगार आधारित पाठ्यक्रम लेकर के जिसको जिस तरह से जाना, मिडिल से हाई सेकेंडरी से कॉलेज में, तो हम अपनी क्षमता योग्यता का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। और मैं मान के चलता हूं कि जब ये बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सहकारिता का भाव भी आना चाहिए, नैतिकता का भाव भी आना चाहिए, हमारे अपनी मान मर्यादा का भी भाव आना चाहिए। कर्मयोगी का वास्तव में इसको बोलने के बजाय हमारे इन सारी बातों से ही भविष्य का आकार साकार कैसे बनेगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सब शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, मेरे से ज्यादा जानते। मैंने तो जितना मेरे को लगा बताने का प्रयास किया, लेकिन ये सच में अपने अंदर के अंतर्मन से आने वाली आवाज है। मध्य प्रदेश का आज बजट सत्र था और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 और 27 का बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। बजट में तीसरे वर्ष भी कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। ये बजट समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाला है। एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने 1 रुपये का कर बढ़ाया नहीं। एक इसका कारण बेस ये है कि हमारे अपने वित्तीय संसाधनों का बेहतर सुप्रबंधन करते हुए, अलग से कोई किसी पे टैक्स न बढ़ाते हुए, उपलब्ध टैक्स के आधार पर सुव्यवस्था के बलबूते पर बजट को लगातार बढ़े जा रहे हैं। हर हेड में राशि बढ़ा रहे हैं। योजनाओं को, कोई योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर योजना के लिए धनराशि का पर्याप्त प्रबंधन करते हुए हम वो सब कर रहे हैं जिसके लिए राज्य की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश का तीसरा सबसे युवा राज्य मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के लिए रोजगार के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए हैं। हमारे विकास के सभी पैमानों के लिए एयरपोर्ट से लगा करके नए प्रकार के ग्रीनफील्ड रोड बनाने तक, नए कॉलेज और नई सांदीपनि विद्यालय से लगा करके नए हॉस्पिटलों तक
मेडिकल कॉलेज से लगा करके सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों तक, सभी प्रकार के एविएशन के प्रोत्साहन फलस्वरूप हमारा राज्य एकमात्र राज्य है जहां हेली सर्विस के आधार पर भी हम पर्यटकों को अपने से जोड़ करके उनके लिए एयर, बीमार है तो एयर एम्बुलेंस और घूमने आए तो उनके लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी दे रहे हैं। और जहां हेलीकॉप्टर की सुविधा दे रहे हैं वहां प्लेन की सुविधा भी दे रहे हैं। और प्लेन की टिकट के लिए आम तौर पर जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर 3 मिनट का वायुयान सेवा या हेलीकॉप्टर सेवा में व्यक्ति बैठता है तो लगभग 15 से 20 हजार रुपया उसको लगते हैं। उसके उलट हमारे यहाँ 45 मिनट की यात्रा में हम केवल उससे 1/10 ले रहे, बाकी का सारा पैसा हमारी तरफ से दे रहे हैं। इसी के कारण से हमारे सभी प्रकार की हवाई सेवाओं में सफलतापूर्वक अब तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए पर्याप्त प्रावधान किया गया। और यही कारण है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा अगर आई है तो मध्य प्रदेश में आई है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, धार्मिक पर्यटन ने भी हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके आधार पर देश के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटकों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या भी अब अपने प्रदेश के अंदर आई। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी उल्लेखनीय 1.5 लाख से ऊपर की संख्या में हमारे राज्य के अंदर विदेशी पर्यटक भी आए। लेकिन आने वाले समय में ये इनकी संख्या और बढ़े, इसीलिए टेंट सिटी से लगा करके स्टार और स्टार से लेके होम स्टे तक सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के तहत कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना अर्थात स्कूल के अंदर 5 वर्षों के माध्यम से हमारे बच्चों को आमतौर पर फूड के आधार पर, फूड के साथ साथ टेट्रा पैक में अर्थात पैकेज में दूध भी देंगे और दूध से उनकी अपनी पोषकता के साथ साथ ये नवाचार हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए भी 5 वर्षों में 6,600 करोड़ का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया। अकेली लाडली बहना योजना के लिए हमने अपने बजट में 23,883 लगभग 24,000 करोड़ का बजट लाडली बहना के लिए ही रखा है, क्योंकि हमने विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया है। तो हमारी योजनाओं के लिए भी प्रतिबद्धता है, हम किसी योजना को बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त धनराशि देकर के हमने जो हमारा कमिटमेंट है उसको निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना हमारे लिए, इसमें आजीविका मिशन सहित लगभग 10,428 करोड़ का प्रावधान इसमें भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस वर्ष के बजट में अधोसंरचना विकास को नई गति देते हुए शहरी विकास की दृष्टि से नगरीय निकायों में विकास कार्यों के लिए नवीन द्वारका योजना प्रारंभ की जा रही है। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना है। इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा भी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस वर्ष ये एक अद्भुत योजना बनी है, जिसके आधार पर जहां हमने पिछले समय ग्रामीण जनों को पट्टे दिए थे, उस पट्टे के बजाय लगभग 3,800 करोड़ की लागत से उनको मालिकाना हक देंगे। अब कई बैंकों में कई जगह ऋण के लिए या स्वामित्व के लिए आमतौर पर रजिस्ट्री का महत्व होता है, पट्टे को लोन लेने में अटपटा मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर हम मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से ये जो किसानों को जो रजिस्ट्री कराई जाएगी, वो रजिस्ट्री का पूरा पैसा सरकार देगी और रजिस्ट्री उनके हक की होगी। ये हमारे लिए सबसे नया नवाचार है और पूरे देश का भी पहला नवाचार है,
जब हमारे अपने ग्रामीण अंचल के प्रत्येक व्यक्ति को उनके अपने खुद के दस्तावेज में रजिस्ट्री का सारा खर्च सरकार उठाने जा रही है। न्यूज़ बूस्ट में इतना ही। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।